Hi everyone, this is Om from Civil Center. Welcome to our channel. So as we know, Civil Center is continuously working with the vision to guide civil engineering student. और इस वीडियो सीरीज में हम लोग लेके आए हैं स्टार प्रो पे एक लाइव प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करते हैं उसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। सो अभी तक हम लोगों ने 6 एपिसोड्स रिलीज कर दिए हैं और आज के एपिसोड में हम लोग कवर करने वाले हैं लोड कॉम्बिनेशन को। बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे सेंटर लाइन से नोड्स को एंटर करते हैं स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर में। वहां पे हम लोग बीम्स एंड कॉलम्स को किस तरीके से ऐड करते हैं एंड फिर उसमें सपोर्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। फिर लोडिंग में हम लोगों ने अप्लाई किया है सिस्मिक लोड को, लाइव लोड को एंड डेड लोड को। तो जब ये तीनों लोड्स अप्लाई हो चुके हैं तो हम लोग इस पर बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। बट सिर्फ इन तीनों लोड्स पे ही नहीं, इनके कॉम्बिनेशंस को भी ध्यान में रखना होता है। तो गाइस, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सा आईएस कोड है जो कि लोड कॉम्बिनेशंस के साथ डील करता है। उसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ पे यूज करने हैं एंड उसे स्टार प्रो में किस तरीके से हम लोग एंटर कर सकते हैं। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टार प्रो का सॉफ्टवेयर जिसमें कि हम लोगों ने मॉडल को क्रिएट कर लिया है। एंड अगर हम लोग लोड्स की बात करें तो हम लोगों ने सिस्मिक लोड एक्स एंड जेड डायरेक्शंस में अप्लाई कर दिए हैं। देन डेड लोड में हम लोगों ने कंसीडर किया है सेल्फ वेट को, मेंबर वेट को जो कि होता है हमारा वॉल लोड, और उसके बाद हम लोगों ने फ्लोर लोड को भी अप्लाई किया है जो कि हमारे स्लैब के लोड्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लाइव लोड को कंसीडर किया जिसमें कि यहाँ पे जितने भी लाइव लोड्स हैं अलग अलग स्लैब्स पे, उनको पर्टिकुलरली कैसे डिफाइन करते हैं एंड अप्लाई करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है। अब आते हैं हम लोग लोड कॉम्बिनेशंस के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लोड कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी जनरेट करके रखे हुए हैं एंड इनको मैं डायरेक्टली स्टार एडिटर की हेल्प से अपने स्टार प्रो सॉफ्टवेयर में इनकलकेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोड कॉम्बिनेशंस टोटल होते कितने हैं। तो टोटल लोड कॉम्बिनेशंस जो वो 13 है, इंक्लूडिंग दीज 4 लोड्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन माय स्टार प्रो सॉफ्टवेयर। ओके, सो अभी हम लोग लोड कॉम्बिनेशंस को जान लेते हैं। सो ऑन टोटल हमारे पास 13 लोड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि है डेड लोड, लाइव लोड, SLX, SL, जेड। ओके, देन हमारा होता है 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस SLX, 1.5 इंटू डेड लोड माइनस SLX एंड 1.5 इंटू डेड लोड प्लस SLZ। दैट मीन्स हम लोग डेड लोड के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं पहले लाइव लोड का और उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5 से, जो कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। देन हम लोग डेड लोड एंड प्लस माइनस SLX और डेड लोड एंड प्लस माइनस SLZ का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस माइनस SLX एंड प्लस माइनस SLZ का। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग 3 डिफरेंट लोड्स को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हम लोग लेंगे 1.2। और इस तरीके से हम लोग को लोड कॉम्बिनेशंस को जनरेट करना है। एंड यहाँ पे हमारे लोड कॉम्बिनेशंस को जब हम लोग स्टार प्रो में एंटर करते हैं तो हमारे स्टार एडिटर में वो किसी इस फॉर्म में लिख के आते हैं। तो ये जो लोड कॉम्बिनेशंस वो हर प्रोजेक्ट के लिए सेम ही होता है। डेड लोड आपका चेंज हो सकता है, लाइव लोड चेंज हो सकता है, लेकिन जो लोड कॉम्बिनेशंस है वो हम लोग का हमेशा सेम होता है। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से जाके लोड में लोड को ऐड करना चाहूँ, सपोज हम लोग लोड के डिटेल्स में आते हैं एंड यहाँ पे लोड को ऐड करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे डिफाइन कॉम्बिनेशंस का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लोड कॉम्बिनेशंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर लोड कॉम्बिनेशन में आपको डिफाइन करके दिखा सकता हूँ। तो लोड कॉम्बिनेशन आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं और स्टार्ट एडिटर की हेल्प से कैसे करते हैं वो तो मैं आपको इस सेशन में सिखाऊंगा ही। और गाइज, अगर आपको ये सेशन यूजफुल लग रहा है तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये स्टार प्रो का सेशन जो है वो काफी यूजफुल होने वाला है। हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं एक लाइव प्रोजेक्ट को। सो इसमें जितने भी कंसिडरेशंस लिए जाएंगे वो सारे के सारे प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस लिए जाएंगे। और आप यहाँ पे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं वही नहीं सीख रहे हैं, आप ये भी सीख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट पे कैसे काम किया जाता है और आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो इस सेशन को जरूर लाइक कीजिए एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ तो डेफिनेटली शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन लोड केस 5, यानी कि 5th लोड कॉम्बिनेशन हम लोग का क्या जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग का 5th लोड कॉम्बिनेशन कौन सा था, डेड लोड प्लस लाइव लोड। ओके, और यहाँ पे जो फैक्टर है वो कितना था, वो हमारा था 1.5
1.5। ओके, सो डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पे 1 है, तो इसको हम लोग चेंज करके 1.5 कर देंगे और चूज करेंगे हमारे डेड लोड को, एंड देन 1.5 फैक्टर के साथ ही लाइव लोड को चूज करेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे एक लोड केस जो डिटेल है वो जनरेट होने वाला है और इसे हम लोग कर देते हैं ऐड। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक लोड कॉम्बिनेशन जो फाइल है 5 है वो जनरेट हो चुका है। ओके, अभी इसे हम क्लोज कर देते हैं एंड स्टैट एडिटर में जाके इसे चेक कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि लोड केस डिटेल्स जो है वो जनरेट होके इस तरीके से आता है, यानी कि लोड कॉम्बिनेशन 5, कॉम्बिनेशन लोड केस 5 एंड द फैक्टर्स आर 3, 1.5, 4 एंड 1.5। अब हम लोग अपने वर्ड फाइल को ओपन कर लेते हैं पैरेलली, तो इसको हम लोग पैरेलली यहाँ पे ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, तो लोड कॉम्बिनेशन 5, 1.5 इंटू DLLL, इस तरीके से हम लोग इसको नेम भी कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे रिनेम नहीं किया था। अगर मैं चाहूँ तो इसको रिनेम भी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स है वो कौन कौन सा है, 3, 1.5, 4, 1.5, यानी कि मेरा डेड लोड और लाइव लोड का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो सिमिलरली मैं यहाँ से चाहूँ तो अपने सारे के सारे लोड कॉम्बिनेशंस को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, लेट्स प्रेस कंट्रोल C, स्टार एडिटर में आते हैं एंड यहाँ पे इसे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लोड कॉम्बिनेशंस जो है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे। अब हम लोग इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स क्लोज इट। लेट्स मिनिमाइज दिस फाइल ऑल्सो। और अभी आप देखेंगे कि हमारे 13 डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेट हो चुके हैं। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो थर्ड लोड था वो कौन सा था, 1.5 से फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया था। ठीक है, और वही यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन को भी चेक कर सकते हैं, लाइक लेट्स से दिस वन। ओके, तो यहाँ पे SLX और SL और LL दिख रहा है, लेकिन जो थर्ड लोड है और जो सेकेंड लोड है वो यहाँ पे 1.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग का जितना भी लोड है वो डिफाइन होते रहता है। अगर आप एक निगेटिव लोड को भी देखना चाहते हैं तो SLX को हम लोग चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो अल्फा का फैक्टर है वो -1.5 ले लिया जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस को हम लोग यूज करते हैं एंड यहाँ पे आप अपने लोड कॉम्बिनेशंस को रीनेम कर सकते हैं। ओके गाइज, सो आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, या तो आप सॉफ्टवेयर में आके लोड कॉम्बिनेशंस को अलग से डिफाइन कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली जो ये वर्ड फाइल है इसका आप स्नैपशॉट रख सकते हैं एंड इसे सिंपली यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, सो अभी मैं इसको एक फुल स्क्रीन से विजुअल कर देता हूँ सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, और आपको सेम चीज आपको स्टैट एडिटर में टाइप कर देना है। एंड अगर आप लोड कॉम्बिनेशंस को देखना चाहते हैं तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, और ये 13 डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस जो है वो आपको जनरेट करने होते हैं। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आपका फर्स्ट लोड है वो आपका SLX होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे करेक्ट कर देता हूँ SLX। देन सेकेंड आपका होना चाहिए SLZ, एंड सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, तो आप इसे इसी सीक्वेंस में यहाँ पे लिखेंगे। ओके, देन होना चाहिए हमारा LL। देन हम लोग का उसके बाद का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। ओके, सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने लोड कॉम्बिनेशंस को कैसे डिफाइन करना है वो तो सीख लिया। अब चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कि होता है एनालिसिस। सो हम लोग का किसी भी डिजाइनिंग में स्टेप में प्रोसेस क्या है कि पहले हम लोग मॉडलिंग करते हैं, फिर लोडिंग करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं और फिर करते हैं डिजाइन। तो यहाँ पे एनालाइज करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एनालिसिस एंड प्रिंट है, और यहाँ पे जाके हम लोग इसे ऐड कर देते हैं। नाउ क्लोज इट। देन कमांड्स में जाके भी आप इसको एनालाइज एंड परफॉर्म एनालिसिस कर सकते हैं, सेम ऑप्शन आपका ओपन होता है। एंड देन यहाँ पे परफॉर्म एनालिसिस 2 बार हो गया है, तो उसको हम लोग को 2 बार नहीं करना होता है। इसको हम लोग अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो स्टार एडिटर में जाके इसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार एडिटर जो है आपके लिए एक रामबाण इलाज है किसी भी डिजाइन के फॉल्ट को सही करने के लिए। मैंने ऑलरेडी एक बार मॉडलिंग में होने वाले एरर्स को करेक्ट करके यहाँ पे दिखा दिया था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्म एनालिसिस का
हाईलाइट होके आ गया है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें भी देख सकते हैं जो आपने अभी तक डिफाइन की है। उसके बाद हम लोग को एनालाइज में जाना है एंड क्लिक करना है रन एनालिसिस पे। ओके, सो अगर आप परफॉर्म एनालिसिस वाली चीज को भी रिपीट कर देंगे तो आपको वहां पे एनालिसिस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ एरर्स मिले हैं एंड कुछ कुछ वार्निंग्स मिले हैं, जैसे कि ज्वाइंट जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि ज्वाइंट नंबर 62 वो कनेक्टेड नहीं है। देन आपके जो एरर है वो क्या है वो भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। सो नो लोडिंग डिफाइंड एज पर फॉर यूबीसी लोड रन टर्मिनेटेड। ओके, तो यहाँ पे यूबीसी लोड के लिए हम लोग का कोई भी लोडिंग जो है वो डिफाइन नहीं हुआ है। एंड ये कहाँ पे हुआ है, लोड 1 दैट इज लोड टाइप सेस्मिक टाइटल जो है SLX है। ओके, तो इस तरीके से आपको एकदम एग्जैक्टली मिल जाता है कि कहाँ पे क्या एरर हो रहा है। ओके, एंड आप इन एरर्स को इजीली करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को जाना है लोड्स एंड डेफिनेशन में, यहाँ पे आके आप SLZ को एक बार देख लेंगे तो यहाँ पे तो ये प्रॉपर्ली दिख रहा है। तो ये एरर्स एंड वार्निंग्स कैसे हम लोग फिक्स करते हैं, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एपिसोड में इसका सॉल्यूशन दूंगा कि हमारे जो नो जंक्शंस वाले पॉइंट्स हैं उनको कैसे ठीक करना होता है, एंड अगर इस तरीके का कोई एरर आता है तो उसको कैसे फिक्स करना होता है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और अगर आप लोग में से किसी को भी हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है एंड आप वहां पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक है जो स्टार्ट प्रो में होनी चाहिए और मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।